वन्दनी पत्रं यत्र विहायसि विपुले स्थातुं क्षणं नाक्षमम् तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान् चित्रं नत्र करोति कस्य मनसा दृष्टा पुरे श्रीपुरे सश्रीपाशुजनेश्वरो विजयते दिग्भाषसां शासनम् पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो शिरपुर को देवों के भी देव पास जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। आज हम 16 कारण भावना नेतृत्व की सीढ़ियों को पार करते करते अंतिम सीढ़ी पर आ चुके हैं। शायद कभी इस सीढ़ी पर पार्श्वनाथ भगवान, महावीर भगवान और 24 तीर्थंकर पार करते हुए आए होंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ प्रवचन नहीं दिया होगा, उन्होंने जीवन में आत्मसात करके और 16 कारण भावना के माध्यम से तीर्थंकर जैसी सातिशय पुण्य का बंध किया। आज हम अंतिम भावना पर अगर आते हैं तो अंतिम भावना हमारी ये कहती है कि प्रवचन में वात्सल्य होना। प्रवचन के प्रति वात्सल्य का मतलब है साधर्मी में वात्सल्य, और साधर्मी में वात्सल्य का मतलब है कि हमारे जीवन में एक वात्सल्य की बात प्रेम होना चाहिए। स्वयुत्यन प्रति सद्भाव सनाथा पेत कैतवा प्रतिपत्तिर यथा योग्यम वात्सल्य में विलप्यते। हम ये कह सकते हैं कि वात्सल्य जब हमें प्राप्त होता है तो हमारे जीवन में बहुत बड़ी खुशी आती है। अहिंसा से ही वात्सल्य आता है, करुणा प्रेम से वात्सल्य आता है। जहां पर छल और कपट प्रेम के नाम पर होता है वहां पर वात्सल्य नहीं कहा जा सकता है, वह एक धोखा है, कपट है, और प्रेम करते करते लोग धोखा दे देते हैं। आज प्रेम के नाम पर धोखा बहुत ज्यादा हो रहा है। अभी हमसे एक श्वेतांबर कमेटी के मुनीम ने कहा कि हम प्रेम से ही आपसे बात करेंगे। मैंने कहा तुम्हारे प्रेम से मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि तुम्हारे प्रेम में बहुत बड़ा छल छुपा हुआ है। तुम प्रेम से अपनी विस्तारवादी नीति को अंजाम दे जाते हो। हम ऐसे प्रेम को पसंद नहीं करते। प्रेम साधर्मी से वही होता है जिसमें किसी भी प्रकार का प्रतिपत्ति यथा योग्य वात्सल्य, जिसमें किसी प्रकार का छल ना हो, यथा योग्य जिसके लिए विनय की जाए, यथा योग्य अभिवादन किया जाए, यथा योग्य झुका जाए। क्योंकि किसी ने कहा है नमन नमन में फेर है, अधिक नमे बेईमान दूने से तिगुन नमे चीता चोर कमान। हमेशा चीता चोर और कमान खूब झुकते हैं। कमान भी झुकता है। जब किसी पर तीर का निशान साधा जाता है उस समय कमान भी बहुत झुक जाता है। कमान भी झुकता है, तीर भी झुकता है, और इसके साथ साथ चीता भी झुकता है, चोर भी झुकता है। और जब ये सब झुक जाते हैं तो इनके झुकने से हमारा एक बात का प्रेम नहीं होता वहां पर, क्योंकि वहां पर मोह काम करता है। वात्सल्य उसी का नाम है जिसमें निश्चलता हो। निश्चल प्रेम, निश्चल वृत्ति ही हमारे लिए वात्सल्य की ओर ले जाती है, और जहाँ छल और कपट होता है वह प्रेम नहीं होता है। रहीमन तागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से जुड़ जाते हैं बीच घाट पड़ जाए। और किसी ने तो ये कहा है, बहुत अच्छी बात की है, कपट प्रीति अंगार सी। कपट जो होता है वह प्रेम पर अंगारे का काम करता है। जिस तरीके से अंगारे से कोई भी चीज जल जाती है, इसी तरीके से जहां कपट होता है वहां प्रेम की कोमल किशलय, प्रेम की कोमल डालियां जल जाती हैं, पत्तियां जल जाती हैं, और प्रेम की कोपलें जल करके वहां पर कुछ शेष नहीं बचता है। तो हम ये कह सकते हैं, यदि प्रेम को आपको कायम रखना है तो आपको छल कपट और कप से आपको दूर रहना पड़ेगा। क्योंकि एक बार छल और कपट की हांडी, झूठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है। प्रेम दिखाया था, आपको पता हो कि प्रेम कितना बड़ा दिखाया था, लेकिन उसके पीछे छल कितना बड़ा। भगवान राम के जीवन में प्रेम कितना बड़ा दिखाया, लेकिन
चलता। कटु वाणी नहीं बोली जाती है, मीठी वाणी बोलकर के लोग छलते हैं, और इसलिए मधुर वाणी लंबा तिलक, माधुरी वाणी बेईमानों की यही निशानी। हमारे यहाँ नीतिकारों ने कहा है, जिसके माथे पर लंबा तिलक हो और जिसकी वाणी बहुत मधुर हो, समझ लेना कि वह आपका प्रेम को जलाने वाला कपट ही कर रहा है। तो हमें ऐसे लोगों से अवश्य बचना चाहिए। जब ऐसे लोगों से बचते हैं तो लंबा तिलक, माधुरी वाणी बेईमानों की यही निशानी है। और ऐसे हमें माधुरी वाणी, मधुर वाणी वालों से बचना चाहिए। लोग कहते हैं मीठा बोलना चाहिए, मैं कहता हूँ सत्य मीठा भी होता है, परंतु ज्यादा मीठा बोलने वाले लोग सत्य की ओर न जा करके हमें छल कपट करके और हमारे साथ धोखा करते। इसलिए वात्सल्य, साधर्मी में वात्सल्य होना चाहिए। यदि हम साधर्मी मानते हैं धर्म, आज एक बात की बहुत बड़ी जरूरत है कि हमें श्वेतांबर दिगंबर को एक होकर के काम करना चाहिए। लेकिन जब हमारे साथ छल कपट हो जाता है, जब हमारे तीर्थों पर आक्रमण हो जाता है, श्वेतांबरों की विस्तारवादी नीति जब हमारे यहाँ सामने आ जाती है, तो हमें बचना पड़ता है कि एकता हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। और एक प्रश्न ये आता है कि आखिरकार ये एकता के भीतर छुपा हुआ एक अधिकार बढ़ाने का खंजर क्यों चल रहा है? तीर्थ क्यों हड़पना चाहते हैं? दिगंबरों ने एक भी तीर्थ आज तक नहीं हड़पा, फिर भी उन पर इल्जाम झूठा लगाने की आदत बन चुकी है कि हमारे 36 तीर्थों पर दिगंबरों ने कब्जा कर लिया। मैं कहता हूँ दिगंबर ने कभी एक भी तीर्थ पर कब्जा नहीं किया। यदि बैठे छल कपट की वाणी को भूल करके और सत्य की धरातल पर आकर के बताएं, तो मैं कहता हूँ एक भी तीर्थ सिद्ध नहीं कर पाएंगे कि तीर्थ को दिगंबरों ने हड़पा है। तो हमें दिगंबरों को सबको एक होना पड़ेगा। दिगंबराय सहोदराय सर्वे, दिगंबर सब आपस में भाई भाई हैं। गर्व से हमें कहना पड़ेगा कि हम दिगंबर हैं। किसी भी प्रकार से हमें दिगंबर होने पर छल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोक्ष मार्ग की प्राप्ति सिर्फ मात्र दिगंबर पक्ष से हो सकती है। श्वेतांबर से कपड़ों में कभी भी मोक्ष की प्राप्ति न हुई है, न होगी। इसके लिए अगर आपको पढ़ना है तो एक पंडित बेचरदास जी हुए जो दिगंबर नहीं थे, श्वेतांबर थे, और श्वेतांबर होने के साथ साथ वो मूर्ति पूजक भी थे। उन्होंने लिखा है कि नग्नता से ही मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। ये वस्त्र बाद जो चल गया, कपड़े का बाद चल गया कि कपड़े से हम मोक्ष प्राप्त करना चाहेंगे, ये कभी मोक्ष संभव नहीं है। क्योंकि श्वेतांबर ग्रंथों में भी यह लिखा है कि सभी तीर्थंकर नग्न हुए। सिर्फ 2 तीर्थंकर के बारे में कहते कपड़े पहने हुए थे, बाकी सबकी नग्नता की बात करते हैं। तो इस संदर्भ में आगे हम आपके लिए कभी और बताएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी दिगंबरों को एक होकर के आत्मा के कल्याण के मार्ग में लगना चाहिए, अपनी तीर्थ रक्षा करने के लिए सजग होना चाहिए।